ध्यान और मेडिटेशन हमारा एक होता है। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान को पाने के लिए, और मेडिटेशन माने यही सबसे बड़ा दवाई है जो अपना मन बुद्धि और शरीर को तंदुरुस्ती रखने के लिए। क्योंकि हमारा संसार में काम करते हुए मन बुद्धि देह से करता हूं, इसको संतुलन रखना, तभी हमारा काम में सफलता मिलता है। और मन बिगड़ा हुआ है तो बुद्धि भी बिगड़ जाती है, शरीर भी बिगड़ जाती है। कोई भी एक चीज, बुद्धि बिगड़ जाए तो मन भी बिगाड़ जाते हैं, और देह बिगाड़ते हैं तो मन भी बुद्धि भी, तो तीनों एक साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से गुरु जी हम लोग को बोलते तीनों चीज कैसे, जैसे लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए एक लक्ष्य बनाते हैं, और एक लक्ष्य बनाते हैं और दूसरा लक्ष्य होता है। जैसा हिरण है, हिरण का किसने लक्ष्य बनाया? मैं। और उसका लक्ष्य में कौन पहुंचेगा? तीर। ये तीनों चीज जब तक एक नहीं होगा तब तक लक्ष्य सही होना चाहिए, जो लक्ष्य बना रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, उसका हाथ दिलाना चाहिए, और तीर भी वहां तक पहुंचने के लिए इतना ही ताकत से खींचना पड़ेगा जो वहां तक उसको भेद करके निकल जाए। तो तीनों चीज एक होना चाहिए, शक्ति भी चाहिए, शारीरिक शक्ति, बुद्धि और मन, ये तीनों ही हमारा लक्ष्य को प्राप्ति कराते हैं। तो इसीलिए एक अगर सही है दूसरा बिगड़ा हुआ है तो वो काम नहीं है। एक को सही रखने से बस मन बुद्धि ठीक है, शरीर बिगड़ गया तब भी नहीं होगा, तीनों को ही सही रखना पड़ेगा, तभी हम ध्यान लगा सकता हूं। परमात्मा का ध्यान का अर्थ है जो परम ब्रह्म, परम शक्ति, परम पार, जिसका बाद और कुछ भी नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए हमको कितना ताकत लगाना पड़ता है। संसारिक छोटा छोटा काम करने में हम लोग का सुबह से शाम तक भागा दौड़ी करके तब भी पूरा महीना तक उसको मेहनत करता हूँ, तब भी हम पहुंच नहीं पाते, अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हम लोग का शास्त्र में बताया भौतिक शक्ति, दैविक शक्ति, आत्मिक शक्ति है। भौतिक शक्ति क्या है? ये संसारिक जो वस्तु है। दैविक शक्ति क्या शक्ति है? जो मन है, जो मन के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ती है। और आत्मिक शक्ति है जो ब्रह्म शक्ति है। तो दैविक शक्ति है हम लोग मन का ताकत बढ़ाने के लिए देवता लोग को आराधना करता हूं। आराधना करने के तीन उपाय है। एक, पूजा करो। पूजा, स्थूल पूजा में फल कम है, वो 100% फल देते हैं। उससे सूक्ष्म में चला जाओ, सारी शंकर जी का एक ही मंत्र में, सारी पूजा एक ही मंत्र में समा हुआ है। और एक ही मंत्र को करने का समय स्थिर होना जरूरी है। जब तक हम स्थिर नहीं होगा तो मन का ताकत नहीं मिल सकती है। जब मन स्थिर होता है तो उस मंत्र से हमारा 1000 गुण फल मिलता है। अब जब मंत्र नहीं होता है, निरालंब, कोई अवलंबन नहीं है, तो उस जगह बिंदु में जो शून्य है, इतना छोटा सा बिंदु है तो कितना दूर हो सकते हैं।
हम लोग आकाश में तारा नक्षत्र देखते हैं तो बताते हैं जो सबसे छोटा दिखाई देता है वो सबसे दूर है? अणु परमाणु, अणु इतना छोटा है जो वहां तक पहुंचने के लिए हमारा मन बुद्धि इंद्रिया कितना स्थिर होना पड़ेगा तभी उस जगह हम प्रवेश करते हैं। गुरु जी बोलते हैं एक सुई आती है, बहुत बारीक छेद होते हैं, उसमें धागा लगाने के लिए बार बार कोशिश करने में भी नहीं लगते। जिसको आंख का ताकत नहीं है वो नहीं लगा सकते छोटा सुई। जिसका आंख का ताकत है, हाथ नहीं हिलना चाहिए और दृष्टि भी सही होना चाहिए, तभी वो सुई में धागा लगा सकते हैं। तो बोलते बारीक चीज में पहुंचने के लिए तुमको कोई अवलंबन ले जाए तो वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए मन बुद्धि इंद्रिया कोई ताकत वहां नहीं पहुंच पाती है। तो मन बुद्धि इंद्रिया छोड़ के जो शक्ति है वो हमारा प्राण शक्ति। उस प्राणमय स्थित तो वही हमारा सबसे शक्ति है। जो प्राण है तो मन भी काम करे, प्राण है बुद्धि भी काम करे, प्राण है तो देह भी काम करे। और प्राण चला जाए तो ये तीनों शक्ति उसके साथ चला जाते हैं। तो तीनों शक्ति उसमें समा हुआ है। जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान का समय हमको तीनों चीज एक जगह जाके स्थिर हो जाती है। तो हमारा आत्मिक शक्ति उसमें जब ध्यान लगते हैं तो कोटि गुण फल मिलते हैं। तो वहां क्या है, इच्छा मात्र, इच्छा मात्र वो काम हो जाती है। जैसा हम दृष्टांत दे सकते हैं, तेलंगाना स्वामी, ब्रिटिश ने उसको जेल में बंदी बना दिया। तो ब्रिटिश साहब जब बाहर गया, भगवान भगवान नहीं मानते, जब बाहर गया तो तेलंगाना स्वामी देख रहे उसके सामने ही घूम रहे। अरे तेरे को जेल का अंदर बंदी बना के आया, तू बाहर कैसे आया? बोले मेरा इच्छा हुआ मैं आ गया, मेरा इच्छा हुआ मैं आ गया। तो इच्छा मात्र ही जो काम कर्म में रूप दे देती, तो कितना पावरफुल हो सकती है? इच्छा मात्र ही वो रूप दे सकती है। तो वही आत्मिक शक्ति को हमारा इसका बात और कोई शक्ति नहीं है। तो वहां पहुंचने के लिए हमको कितना स्थिर होना पड़ेगा? तो वही बोले, संसार का जीव जो है संसारिक कर्म में मन बुद्धि इंद्रिय को इतना लगा के रखे, उसका उससे तो असंभव है। वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको असंभव है। और उसको पहुंच भी सकते हैं। जैसे समाचार लाइरी, वो गृहस्थ रहते हुए भी अपना गृहस्थ सब कुछ छोड़ दिया था। नौकरी करते हुए भी रिटायरमेंट में वो पूर्ण रूप से अपना ध्यान में लग गया। तो वही ध्यान जो गुरु जी हम लोग का देख ही गया, जो ब्रह्म विद्या, जो मन बुद्धि इंद्रिया काम नहीं करते तो बता दिया प्राण। तो भगवान भी बोल रहे गीता में, प्राणमा स्थितम प्राणी जिब्बाति अपान अपान जिब्बाति प्राण प्राण अपान समाहित, माने उसमें स्थिर हो जाना। और मन बुद्धि इंद्रिय से नहीं हो सकते। तो कब होते हैं स्थिर हम लोग का? हर संसारी लोग को कब होते हैं? रात को जब सोने जाते हैं, जब वो डीप स्लीप में होते हैं, तो संसार नहीं रहते उसके साथ, देहो नहीं रहते हैं,
मन नहीं रहते, बुद्धि भी नहीं रहते, वो आराम से शांति से सो रहे। तो कब उसको आराम और शांति मिल रहा है? जब मन बुद्धि ये संसार नहीं है। तो डीप स्लीप में अगर नहीं हो तो उसका निद्रा नहीं अच्छा होगा, तो उस शरीर में कमजोरी पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा, टेंशन पैदा करेगा, हजार प्रकार विकार पैदा कर देगा जब नींद नहीं आती। तो इसीलिए भगवान जी ये पूर्ण विश्राम दिया है। कब? जब ये संसार मन बुद्धि नहीं रहते, तो पूर्ण विश्राम से हम पूर्ण शक्ति को प्राप्ति करके दूसरा दिन सुबह फिर काम में लग जाते। तो शक्ति कहाँ है? शक्ति तो उसी स्थिर अवस्था में है। तो जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो वहां जाके आपको आराम और शांति मिलता है। तो यही भगवान भी गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, शुष्कम कर्तव्यम, ये करने में कोई कष्टदायक नहीं है। जितना इस संसार में अच्छा सुखदायक कर्म है, यही कर्म सबसे सुख है, जो तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने ऑटोमेटिक सारी सिस्टम आपको बता दिया, बस उस सिस्टम को चलने दो। उसके साथ क्या है? अपने मंत्र को जोड़ दो और उसको ऑटोमेटिक चलने दो। आप आराम से शांति से बैठो। तो वही शक्ति के लिए हम लोग को ध्यान है। वही सर्वदेवता है, मंत्राधीन सर्वदेवता। तो मंत्र कौन है? मंत्र ओंकारी मंत्र है, हा? परम सर्व मंत्र। तो मंत्र जो है सब मंत्र ही ओंकार है, इसलिए हर मंत्र को उच्चारण होते हैं ओंकार से। गायत्री मंत्र भी आदिकाल में ओंकार से उच्चारित हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ओंकार से उत्पत्ति होते हैं। हर मंत्र को ओंकार से उत्पत्ति होता है। ओम ह्रीं क्लीं नमः, ओम विष्णुवे नमः। तो ओंकार से सारी जड़ ओंकार है। तो यही एक ओंकार कोई वही वेद है। चारों वेद उसमें समा हुआ है। उसमें सारी संसार का शक्ति उसी में समा हुआ है। उस मंत्र में बीच मंत्र बोला जाता है। भगवान ध्यान मंत्र में बोल रहे ओंकार बिंदु संयुक्तम धैर्य जोगिनम कामदमक्षितम चिरो ओंकार नमो। ओंकार में बिंदु पे ध्यान लगा के जो बैठे हैं, उसको सारी मन का इच्छा पूरी हो जाती है और उसका मुक्ति भी प्राप्त होती है। और ओंकार अवाच्य शब्द है, उसमें कोई वाच्य नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग का जो अवाच्य परम को जानते हैं, वही वेद से वेद वो ईश्वर का सारी शक्ति को जानते हैं। तो आइए हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान का पद्धति क्या है? जो कपाल का बीच में भ्रुकुटी में दोनों आईब्रो का बीच में स्थान है, वहां स्थिर करो। पहले मेरे दम सीधा रखो और पूर्ण रूप से नाक से सांस लो, मुख से नहीं। और छोड़ते टाइम ओंकार ध्वनि करना 3 बार। रेडी?
अपने कपाल में ध्यान स्थिर करके मेरुदंड सीधा रखिए। अपना अपना मंत्र को सभी सांस से जोड़े और कपाल में ध्यान स्थिर रखिए। सिर को बिल्कुल हल्का छोड़ दे। सिर में कोई बुद्धि का विचार नहीं करना। जितना सिर खाली हो जाएगा, पूर्ण विश्राम। आंख का कोई काम नहीं है। आंख का विश्राम, कान का भी विश्राम दे दो। गला को, कंधा को, हाथ को, सारे शरीर को विश्राम दे दो। मन को विश्राम दे दो, बुद्धि को विश्राम दे दो, सबका विश्राम। सिर्फ एक बिंदु में स्थिर रहना और अपने मंत्र को सुमिरन करना, वो भी मन बुद्धि से नहीं, प्राण से। इसी प्रकार स्थिर होकर बैठे रहो। कोई ताकत नहीं लगाना, आराम से। बस आपको सब इच्छा पूरी होगा तभी, जब आराम से आप बैठ सकते हैं। जितना आराम मिलेगा ध्यान में बैठ के, जैसा निद्रा आवे, जितना आराम होगा उतना ही आपको शक्ति आना शुरू होगा। जैसे ध्यान करने में बहुत आराम मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, जैसा उसको पकड़ के अंदर ही बैठ रहे हैं। इस प्रकार ध्यान में स्थिर हो जाओ। वही आपको सब बड़ा इच्छा पूरी कर देगा। और फिर कुछ देर बाद फिर 3 बार ओंकार ध्वनि से मैं ध्यान समाप्त करूंगा। इसी प्रकार ध्यान करने से सबका, बाहर का दुनिया में भी और अपना मन का भी, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और उसी में शांति, आनंद, सुख का प्राप्ति होता है। फिर आप लोग मेरा साथ 3 बार ओंकार ध्वनि कीजिए। ओम ह्रीं शांति, कोई शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पताय शांति, विश्वदेवाय शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।